हेलो मेरी प्यारी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ इसके 14 चैप्टर के साथ। 13 चैप्टर को मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बता देना। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस चैप्टर की इस चैप्टर में भी वही होता है जहाँ पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था। हमारे विलियम स्पेंसर की नाक से खून निकल रहा होता है। हमारे विलियम स्पेंसर कहता है कि उसका लाल लाल गाल हो गए हैं, और उसकी चिंता में हमारी सेलेना कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है। और वो रुमाल आगे पकड़ाते हुए कहती है कि इसका इस्तेमाल कर लो। और हमारा विलियम कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। पर सेलिना नहीं मानती और उसे रुमाल पकड़ा देती है, और फिर खुद ही उसका नाक पोंछ देती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम ठीक नहीं हो, नाक से खून बह रहा है पागल लड़के, और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो। और विलियम इस पर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी सेलिना मन ही मन कहती है कि हाँ अब मुझे अपने शब्द वापस लेने होंगे। जहाँ पर मैंने सोचा था कि विलियम बातें नहीं करता है, ये एक चुपचाप रहने वाला बंदा है, ये ऐसा नहीं है। और उसके बाद विलियम कहता है कि माई लेडी, आप बिल्कुल फ्री समझिए मुझे विलियम कहने के लिए। और हमारी सेलिना मन ही मन कहती है कि लो, पड़ गया पल्ले, एक और बेवकूफ़ मेरे पल्ले पड़ चुका है। और यहाँ से सीन हमारा हो जाता है शिफ्ट, जहाँ पर काउंट कैस्टल में पेनी से बात कर रही होती है सेलिना। जहाँ पर पेनी बताती है कि माई लेडी, जब आप यहाँ से दूर थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया था। कैप्टन ने मुझसे बहुत सारे सवालात किए थे, उन्होंने मुझसे बहुत सी चीज़ें पूछी थी कि क्या मैडम को आपको कैमिलिया मैम, जो कैमिलिया है वो परेशान करती है। तो मैंने उन्हें सच बता दिया था, और मैं से लेने की थी कि क्या। और उसने इतना सुनकर वो उसने कुछ किया नहीं। और मेरे से मन ही सोचती है कि इतनी सारी इनजस्टिस और इतना सारा बुरा करने के बाद वो क्या सोच रही है कि वो बच जाएगी। और हमें सीन को थोड़ा शिफ्ट करके बताया जाता है ओरिजिनल जो नॉवल है उसमें, जहाँ पर हमें कैमिलिया का सीन बताया जाता है, जिसे कि भाई उसका गला कटवाने के लिए रखा गया होता है। जहाँ पर वो सेलिना की तरफ देखकर कहती है कि सेलिना, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी माता श्री यानी कि जोआना, जिनका नाम जोआना था, तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था। मैंने इतने ब्रूटली उसे मारा था ना, अगर तुम वहाँ होती ना तो तुम उससे देखकर चीख जाती। इतने बुरे तरीके से मैंने तुम्हारी माँ को मारा है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। और ये सब कुछ देखकर हमारी सेलेना थोड़ी डर जाती है कि यार क्या चला हुआ है और उसके बाद हमारी प्यारी प्यारी कामिलिया का ख़त्म किया जाता है कहानी। ये ओरिजिनल नॉवल में हो रहा है, जहाँ पर हमारी सेलेना सोच रही होती है, और वो वहाँ से जागती है अपने ख्यालातों से, और कहती है कि भगवान, जब भी मैं इस ओरिजिनल नॉवल के बारे में सोचती हूँ मैं डर जाती हूँ। और हमें हमारी सेलेना को हमारे ड्यूक के साथ बताया जाता है, जहाँ पर ये सब कुछ होगा। और फिर हमारी सेलिना मन ही मन कहती है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है आगे, पर ये कुछ भी ठीक नहीं है। अगर मुझे एक विनर को सेलेक्ट करना पड़ा तो वो ड्यूक ही रहेगा। पर ड्यूक की भी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड है, मुझे समझ नहीं आ रहा, उलझन में ही है वो भी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है करंट में, जहाँ पर हमारी सेलिना कहती है कि पेनी कहती है कि मैडम, आपको एनेक्स में रहना पड़ेगा, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, पर एनेक्स में रहना बहुत ही मुश्किल है। और हमारी सेलेना कहती है कि नहीं नहीं, अब इतना बुरा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है कि सेड्रिक ने रूम बदलवाने की बात कह दी है। और हमारी सेलेना उससे पूछती है कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, क्या कुछ किया जब मैं यहाँ नहीं थी। हमारी सेलेना नहीं, पेनी खुश होकर कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ मैम। कैमिलिया तो अपने कैप्टन पर ही नज़र गड़ाए हुई थी, वो तो उन्हीं को देखने में पड़ी हुई थी। और हाँ, जहाँ तक बात रही, एक पर्सन था जो मुझ पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा था, और वो थी एमा, जो कि हमारी शैनन की नौकरानी है। उसने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा नज़रें गड़ा कर रखी थी। वो हर टाइम मुझे देखती रहती थी, मुझे बुली करती रहती थी, मुझ पर चाय गिराती, कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। और वो हमें पिछले सीन बताते जाते हैं, जहाँ पर एमा कह रही थी कि हम दोनों नौकरानियाँ ही तो है, एक ही जैसी क्लास की है, पर फिर भी तुम्हें बुली किया जाएगा। और हमारी सेलेना कहती है कि अब तुम एमा के बारे में चिंता मत करो, एमा एक प्रॉब्लम नहीं है, शैनन ही एक प्रॉब्लम है, और वो भी थोड़े दिनों में उसे भी कुछ पता लग ही जाएगा। और हमारी सेलेना भी कहती है कि शैनन भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर चलो उसे तो मैं देख ही लूँगी। और उसके बाद वो हमारे मन में सोचती है कि कहीं वालहेल और शैनन आगे जाकर प्यार में ना पड़ जाए, कुछ हो ना जाए इनमें, दिल विल इधर उधर ना हो जाए, तो वालहेल जाकर आगे जाकर मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। पर वो मन में ये भी सोचती है कि
शैनन मतलब ऐसे बंदे पर क्यों विश्वास करेगी, ऐसे बंदे के लिए प्यार क्यों करेगी, इससे ऐसे बंदे से प्यार क्यों ही करेगी। और सेलिना मन में सोच रही थी कि कहीं आगे जाकर जो हमारा वालहल है वो सेलिना के ख़िलाफ़ ना हो जाए। और वो सोच रही होती है कि यार मैंने इतना काम किया है उस बंदे की बॉडी पर, स्टिल अगर वो ऐसा करता है तो भाई मेरा तो पारा हाई हो ही जाएगा। और फिर वो कहती है कि हाँ मैं, और वो अब उसी की सोच में होती है कि वालहल पता नहीं मोनेस्ट्री से गया होगा कि पता नहीं क्या। और हमें वालहल को दिखाया जाता है जो कि किसी पेड़ पर खड़ा होता है, और मुझे नहीं पता ये बंदा कहाँ है, और मतलब मुझे सच्ची में नहीं पता। और हमारी सेलिना मन ही मन में कह रही थी कि मैंने उसे बताया था कि मैं एक ट्रेनी हूँ, पर पता नहीं, मुझे लगता है कि वालहल आया है हमारी सेलिना से मिलने। अब पता नहीं उसे शैनन टक्कर जाएगी या फिर सेलिना से ही। फिर हमारी सेलिना रूम से बाहर आते हुए कहती है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था जो मुझे अब तोड़ना नहीं है। मुझे उसने एक लेटर लिखा होता है और वो लेटर को मेल बॉक्स में डालने जा रही होती है। तो वो अपने रूम से बाहर निकलती है और वो यहाँ वहाँ मेल रूम ढूंढ रही होती है। तो उसे एक मतलब मेड और एक बंदा मिल जाता है जहाँ पर वो पूछती है उनसे कि मेरा रूम कहाँ है। और ये नौकर जो होते हैं वो कहते हैं कि माय लेडी हमें मतलब मैं ये काम कर देता हूँ। और पीछे हमें कैमिलिया को बताया जाता है। वो कैमिलिया मतलब पीछे से ऐसा कर रही थी कि भाई मेरे पास दो, मतलब ये लेटर तुम कहाँ ले जा रही हो, मोनेस्ट्री भेज रही हो, क्या कर रही हो तुम। और मैं सेलिना उस दूसरे नौकर के पास उस लेटर को देखकर कहती है कि इस लेटर को तुम मोनेस्ट्री में भेज देना। और सेलिना वहाँ से निकलते हुए कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लगी, कि कहीं ये लेटर एमा या फिर शैनन के हाथ में ना लग जाए। फिर हमारी सेलिना एमा की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे इतना तो पता है कि ये एमा मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ चली होती है। और फिर जब वो हमारी एमा हमारी तो नहीं है भाई, इससे तो नफ़रत ही है, ये तो बड़ी बुरी कमीनी है। उसके बाद जब एमा रूम में होती है तब हमारी सेलिना भी उस पर थोड़ा सा मतलब होता है ना कि थोड़ा डराव में रखने के लिए जाती है। और वहाँ पर कहती है कि तुमने मेरी बहनी के साथ क्या क्या किया, ज़रा बताओगी। और जो एमा है वो डर जाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। और हमारी सेलिना कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पर्टिकुलरली कुछ नफ़रत कर रही हूँ या फिर मेरी तुमसे कोई खुन्नस वन्नस है, ऐसा तो नहीं है। और हमारी जो एमा है वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी ड्रेस को भी उसी ने फाड़ा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और हमारी सेलिना उसे कहती है कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है। पर जो एमा है वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो सब सारे ब्लेम जो पेनी है वो मुझ पर ही डाल रही है। और हमारी सेलिना कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो एमा है वो कहती है कि वो सारे ब्लेम मुझ पर डाल रही है, उसी को तो मालूम है कि तुम्हारी ड्रेसेस कहाँ होती है, हर चीज़ कहाँ होती है। और हमारी जो सेलिना वो बार बार कह ही रही थी कि हाँ हाँ मैं समझ गई हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब एमा रूम से बाहर जाती है तो उसे थोड़ा धमकाते हुए अंदाज में कहती है कि क्या तुम कैमिलिया के पास जा रही हो। और उसके बाद जब एमा वहाँ से जा रही होती है वो कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि इसने क्यों कहा, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानती है अगर मैं कैमिलिया के पास गई और उसे कुछ बताया तो मेरी ही बारी आएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी सेलिना रूम में होती है और हमारी पेनी पूछ ही लेती है कि आप इतनी खुश खुश क्यों लग रही हैं। और हमारी सेलिना तो भाई खुश इसीलिए होती है क्योंकि वो तो भाई उस एमा को डरा धमका कर आती है। और फिर वो वहाँ से रूम से बाहर देखती है और कहती है कि मतलब मुझे अपनी माँ का रूम मिल गया यहाँ से, मतलब अब विंटर भी ख़त्म होने वाला है, अब समर आएगा जहाँ पर फूल खिलेंगे और यहाँ से फूल देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और हमारी जो पेनी है वो कहती है कि मैडम आपको कैमिलिया से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी लेडी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हमारी सेलिना मन ही मन सोचती है कि क्या पेनी को मालूम है कि कैमिलिया पॉइज़न का यूज़ भी करती है। और हमारी पेनी उसे ये भी कहती है कि आपको उन्हें इतना गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। और हमारी सेलिना कहती है कि कैसे मालूम है कि कैमिलिया एक स्किल्ड पॉइज़न मास्टर है, मतलब उसे पॉइज़न की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और जैसा मतलब मैं सेलिना अपने मन में गया, अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो हमारी जो सेलिना मतलब मर गई है और सेलिना की बॉडी में जो नई बंदी आई हुई है रियल वर्ल्ड से, वो सोच रही है कि जब सेलिना मरी थी वो भी पॉइज़न की वजह से मरी थी और पॉइज़न उसे दिया था कैमिलिया ने। और फिर हमारी सेलिना मन ही मन में सोची कि क्या पेनी को मालूम है कि जो कैमिलिया है वो सच में मतलब कहीं ये कुछ मिली विली तो नहीं है। इन्हीं ख्यालों के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगले चैप्टर में हमें गुत्थियाँ सुलझती हुई नज़र आएंगी। इसी के साथ सी यू अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू सून।